हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी सेटर में आपका स्वागत है। गाइस, हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट अभी रिलीज़ हुआ है एक नोटिफिकेशन जिसमें कुछ बम्पर वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो जो वैकेंसी का काउंट है वो लगभग 2500 के आसपास है, मतलब मोर देन दैट। और सैलरी भी इसमें गवर्नमेंट सैलरी ऑफ़र की जाएगी लगभग ये भी 35,000 प्लस ही रहने वाला है, 40 के अराउंड है ना, मतलब 35-40 के अराउंड रहेगा। और गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब है जिसमें काफ़ी वैकेंसीज निकली हुई हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एनी ग्रेजुएट अप्लाई, मतलब कि आपने जिस भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो इसका जो एक डिटेल नोटिफिकेशन आया है, लाइक डेट, लास्ट डेट कब है ना, और इसकी एग्ज़ाम फ़ीस क्या होने वाली है, इसका एग्ज़ाम सेंटर क्या है, और सिलेबस वगैरह क्या है, और इसका एग्जैक्ट पे स्केल क्या कैसे होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो रहेगा, इंपॉर्टेंट है और अच्छी वैकेंसीज़ हैं। आप प्रिपरेशन कर रहे हो, डेफिनेटली आप देख लेना इसको, अगर आपके लिए हो तो आप अप्लाई इसको कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये आपका नोटिफिकेशन है। तो ये मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन आया कहाँ से है। तो नोटिफिकेशन है ये राजस्थान स्टेट से है। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर। तो इसमें अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ अपन ये देख लेते हैं इसमें कि कौन कौन सी पोस्ट इसमें इंट्रोड्यूस हुई है ना। तो एक तो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंस की है, जिसे जे बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है जूनियर असिस्टेंट जे, और थर्ड वन है क्लर्क ग्रेड सेकंड। ठीक है, तो ये तीन पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। अब इसमें अपन जो नेक्स्ट है वो देख लेते हैं कि कितना पे स्केल अपन को मिलने वाला है। तो इसमें देखो दो चीज़ें हैं। पहला ये है कि आपने देखा होगा कि जब भी आप नॉर्मली कोई रिक्रूटमेंट होता है तो कुछ टाइम के लिए प्रोविज़न पीरियड आपका चलता है ना। तो वो 6 महीने का हो सकता है, कहीं कहीं 1 साल का होता है, कहीं कहीं 2 साल का भी होता है। तो अगर यहाँ अपन बात करें तो यहाँ पे तो चयनित अभ्यर्थी नियमानुसार 2 वर्ष की अवधि तक, मतलब कि यहाँ पे आपको जो प्रोविज़न पीरियड रहेगा वो 2 साल का रहेगा, और जो उन 2 सालों में आपको हर महीने 14,600, मतलब कि 14,600 का एक फिक्स अमाउंट दिया जाएगा। जैसे ही आप प्रोविज़न पीरियड कंप्लीट करते हैं 2 साल का, उसके बाद थर्ड ईयर से आपको रेगुलर जो L5, मतलब कि पे लेवल 5 है, उसको आपको मिलेगा, जिसका जो पे स्केल बनता है वो 20,800 से 65,900, मतलब इसमें सारी चीज़ें अगर इंक्लूड कर दें तो ये 35,000 से 40,000 के आसपास आपका बनेगा। ठीक है, तो ये अपन ने क्या डिस्कस कर लिया, अपन ने पोस्ट के बाद सैलरी डिस्कस कर ली। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ और अपन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या अपने लिए इम्पोर्टेंट है, अब इसमें अपन देख लेते हैं कि मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मतलब जैसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोलते हैं, वो क्या है। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मस्ट बी अ ग्रेजुएट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और इक्विवेलेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस एंड मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। मतलब कि आपका बस ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और थोड़ी बहुत आपको जो है कंप्यूटर की नॉलेज हो। ठीक है, अगर इतना है आपके पास देन यू कैन अप्लाई। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन एज देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखो एज के लिए भी लिखा हुआ है 18 ईयर्स एंड मस्ट नॉट अटेन द एज ऑफ 40 ईयर्स, मतलब कि 18 से 40 के बीच में आप जो इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का जो रिलैक्सेशन मिलते हैं नॉर्मली वो आपको मिल ही जाएंगे। तो ये PDF में आपको बता दूंगा कहाँ से देखना है वीडियो के एंड में, तो आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। अभी हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन देख लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस क्या है। तो देखो, जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट रहेंगे, मतलब कि अदर देन राजस्थान के जो बाहर के हैं या फिर जो जनरल कैटेगरी के हैं राजस्थान के, इन सब लोगों के लिए जो फीस रहेगी वो 500 है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान के ही जो लोग हैं, है ना, जो नॉन क्रीमी श्रेणी में आते हैं या पिछड़े वर्ग में आते हैं, ये सब लोग हैं, उनके लिए 400 है। और राजस्थान के जो अनुसूचित जाति जैसे OBC SC ST ये वाले जो रहते हैं PW वाले, इनके लिए 350 है। ठीक है, तो 500, 400 और 350 ये आपका क्या रहेगा, एग्जामिनेशन फ़ीस रहेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। मतलब कि जनरल यही होता है कि रिफ़ंड तो वो करेंगे नहीं जब तक एग्जामिनेशन कैंसिल ना हो, है ना। तो आपको अगर ये एग्ज़ाम आपकी प्रिपरेशन है, आपको भरना है, तो तभी आप पेमेंट करें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा भी रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस, मतलब कि इसमें क्लेम आप नहीं कर सकते। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो अपन देख लेते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए होती है कि स्कीम या सिलेबस क्या है। ठीक है, तो ये दो पार्ट में रहेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट मतलब कि MCQ टाइप के आएंगे। तो उसमें क्या रहेगा, देखो, एक तो हिंदी रहेगा आपका जो 100 मार्क्स का रहेगा, इंग्लिश रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा,
जनरल नॉलेज रहेगी 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो टोटल 300 मार्क्स हो गए, जिसमें आपको जो मिनिमम मार्क्स लाने में मिनिमम भी उन्होंने डिसाइड कर दिया कि जो SC ST PH कैटेगरी के हैं कैंडिडेट उनको मिनिमम 120 लाना है, और अदर कैटेगरी के उनको मिनिमम 135 लाना है। मतलब ये क्वालिफिकेशन है आपकी, इतना मिनिमम होना ही चाहिए। ड्यूरेशन आपको 200 रहेगा। बाकी की डिटेल नीचे दी गई है कि हर एक पार्ट जो रहेगा उसमें 50 मल्टीपल चॉइस MCQs रहेंगे, जो हर क्वेश्चन एक जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ 100 मार्क्स। OMR बेस्ड रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, देयर शेल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन द रिटन टेस्ट, मतलब कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक है। इसके अलावा स्कीम के बाद सिलेबस भी दे दिया। हिंदी के लिए ये सारी चीज़ें देखो दी गई हैं, आप डिटेल में दे सकते हो। इंग्लिश के लिए ये दिया गया है, और जनरल नॉलेज की ये लिया है। करंट अफेयर रहेगा, ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज और हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, ये रहेगा GK। फिर सेक्शन बी होगा। सेक्शन बी में क्या होगा, टाइप राइटिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पर। जैसे अपन टाइप राइटिंग में क्या होता है, एक आपका स्पीड टेस्ट चेक किया जाता है, और जो इफ़िशियंसी होती है वो चेक करी जाती है, ठीक है। तो ये टेबल डिटेल में दी गई, इसको भी आप पढ़ सकते हैं कि स्पीड टेस्ट की ड्यूरेशन क्या रहेगी, इफिशिएंसी टेस्ट की ड्यूरेशन क्या रहेगी, मार्क्स क्या रहेंगे, मिनिमम मार्क्स भी डिसाइड हैं कि इसमें 20 होने चाहिए, इसमें 22.5 होने चाहिए, इसमें 20, इस टाइप से, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, अब अपन इंपॉर्टेंट चीज़ देखते थे कि डेट क्या है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो समय सीमा वो ये है कि 22 अगस्त सोमवार को दोपहर 1 बजे से दिनांक 22 सितंबर 2022 गुरुवार को 7-5 बजे, मतलब कि 22 अगस्त से स्टार्ट होगा और 22 सितंबर तक ये चलेगा, ठीक है। 22/8 से 22/9 तक, ठीक है। और आप परीक्षा शुल्क भी जो है इसी इंटरवल में सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब इनके अलावा अगर अपन देखें तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो बाइफरकेशन किया गया है शीट का, तो ये देखो यहाँ पे किया गया है। ये कनेक्ट न्यायिक सहायक की जो रिक्त भर्तियाँ थी उसमें देखो कितनी सारी वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व के लिए कितनी है, EWS के लिए कितनी है, SC ST सब कैटेगरी वाइज दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लिपिक ग्रेड सेकंड की जो अपन ने देखा था, तो उनके लिए अलग अलग डिवाइड करके दिया गया है। फिर यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने फिर नीचे यहाँ पे देखो, तो जो भी उनके वो हैं क्या बोलते हैं जिला वाइज जैसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो भी उन्होंने यहाँ पे बाइफरकेशन किया है। तो बेसिकली जो लोग राजस्थान के जिनको लगता है कि हम एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से कितना निकला है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, और जो बाहर के कैंडिडेट हैं वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो बस यही एक छोटा सा वीडियो था। तो ऑलमोस्ट आप अगर देखोगे इन सारी वैकेंसीज़ को आप ऐड करोगे, तो मेरे हिसाब से सारी वैकेंसी है लगभग 2500 से 2700 के बीच में ये वैकेंसी जाएंगी। तो अच्छी वैकेंसी है ना। वैसे भी आपको क्या चाहिए, एक ही सीट चाहिए आपको, इस सीट से मतलब है ना। आपकी तैयारी अच्छी है तो आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि इंग्लिश, हिंदी, GK ऐसी चीज़ें कि हम जनरली किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो पढ़ते ही हैं, है ना। तो अगर आपका पढ़ा हुआ है, आपकी तैयारी है, और फीस भी मतलब ठीक ही है, मतलब 400-500 ऐसा ही कुछ है, तो आप जनरली देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द मैं डालूँगा, ठीक है। थैंक यू।